जय श्री कृष्ण दोस्तों कुछ महीनों पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि पढ़ते ही मुझे ये लगा कि ये तो मेरी खुद की कहानी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी ऐसा ही लगेगा कि आपके खुद के जीवन का संघर्ष है। आपने सही सुना, आपके जीवन का संघर्ष आप आने वाले कुछ ही मिनटों में सुनने वाले हो। एक बेहतरीन कहानी जो हर एक विद्यार्थी अपने जीवन से जुड़ी पाएगा। मैंने यहाँ पर शब्द विद्यार्थी प्रयोग किया है क्योंकि ये सब आज एक विद्यार्थी के साथ तो होता ही है। दोस्तों, इस कहानी से आप ये भी जानोगे कि हमें क्या करना चाहिए जब पूरी दुनिया ही हमें नीचे गिराने पे लग जाए। और कहानी खत्म होने पर मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा, इनके उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। देखते हैं आप में से कितने लोग सही उत्तर दे पाते हैं। और हाँ, अगर आप संपूर्ण गीता को कहानी और उदाहरणों द्वारा समझना चाहते हैं तो मेरे द्वारा लिखी विश्व की सबसे सरल गीता को फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन से खरीद सकते हैं। किताब से अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आपको मौका मिलेगा मेरे से व्हाट्सएप पर अपने डाउट पूछने का। तो सुनते हैं पहले कहानी को, और कहानी समाप्त होने पर कमेंट करके जरूर बताना कि जो कहानी में हुआ वो आपके जीवन में भी घटित हुआ या नहीं। ये कहानी है अंतरराष्ट्रीय बेस्टसेलर किताब जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की। इस वीडियो में मैं इस किताब की बहुत छोटी सी समरी बताने जा रहा हूँ। पूरी डिटेल में जानने के लिए आपको ये किताब पढ़नी होगी। इस कहानी के 3 भाग हैं, तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। ये कहानी है एक खास किस्म के समुद्री पक्षियों की जिनको हम सीगल कहते हैं। इन समुद्री पक्षियों के जीवन का एक ही उद्देश्य है, वो है खाना ढूंढना और उसको खाना। लेकिन इन्हीं सीगल्स अर्थात समुद्री पक्षियों में से एक सीगल है जिसका नाम है जोनाथन। जोनाथन इस कहानी का हीरो है। वो बाकी पक्षियों से बिल्कुल अलग है। वो कुछ अलग करना चाहता है, सिर्फ खाने के पीछे नहीं भागना चाहता, बल्कि वो लंबी बड़ी उड़ान भरना चाहता है और वो इसके लिए बड़ा अभ्यास भी करता है। जोनाथन के माता पिता भी उसकी कलाबाजियां और उड़ान को देखकर दंग रह जाते हैं। उनको भी विश्वास नहीं होता कि कोई सीगल कैसे इतनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। परंतु वो जोनाथन से पूछते हैं, इन सब का क्या लाभ? तुम एक सीगल हो और सीगल की तरह जीवन व्यतीत करो। तुम्हें उड़ना सिर्फ खाने के लिए ही चाहिए। उड़ने से तुम्हें प्यार नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों के लिए उसने अपने माता पिता की ये बात मान ली, पर उसे उड़े बिना रहा ना गया और फिर उसने अपने मन की सुनी, उड़ने का अभ्यास किया। पर इस बार काफी स्पीड में होने के कारण वो बड़ी तेजी से समुद्र में जा गिरा। अब उसको खुद को लगने लगा कि वो हार गया है। उसको लगने लगा कि वो दुनिया पर बोझ है और उसे यही समुद्र में डूबकर मर जाना चाहिए। उसके माता पिता सही कहते हैं, आखिर वो एक समुद्री पक्षी है और उसके पास इतना भेजा नहीं है। उसका जीवन ऊंचाई पर उड़ने के लिए नहीं हुआ, बल्कि समुद्र में रहकर मछलियां ढूंढकर खाने के लिए हुआ है। उसने निश्चय किया कि वो अब ऊंचा नहीं उड़ेगा और ऐसा करने से सभी लोग उससे खुश रहेंगे। वह किसी तरह उड़कर झुंड में जाने का प्रयास करने लगा कि उसके मन में एक विचार आया कि तेज उड़ान वाले पंछी जैसे कि फैल्कन अपने पंख अंदर की ओर करके उड़ते हैं, तो उसको भी एक बार ऐसी कोशिश करके देख लेनी चाहिए। और फिर उसने अभ्यास करना शुरू कर दिया और ये इसमें सफल भी हुआ। जोनाथन ने अब रात को उड़ने का भी अभ्यास किया तो इसके अंदर से एक आवाज आई कि वो एक सीगल है और सीगल रात को नहीं उड़ते। और उसको ये बात ठीक ही लगी, पर जल्दी ही उसने अपने मन की इस आवाज पर भी विजय प्राप्त कर ली और वो बड़ी ही तेजी से उड़ता ही रहा। हवा में उल्टा होकर कलाबाजियां करना और आकाश की नई ऊंचाइयों को छूना उसके लिए अब आम बात थी। एक दिन वो काफी ऊंचाई से तेजी से नीचे समुद्र की ओर आ रहा था। उसने तेजी से उड़ने वाले पंछी की तरह ही अपने पंख अंदर की ओर किए थे। फिर वो जैसे ही समुद्र के पास नीचे पहुंचने लगा, उस जैसे समुद्री पंछियों का एक झुंड अचानक से उसके रास्ते में आ गया। जोनाथन की स्पीड इतनी तेज थी कि वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया। जोनाथन अपने बाकी साथियों के साथ टकराने ही वाला था, परंतु भगवान का शुक्र था ऐसा नहीं हुआ
और जॉनथन बिना पक्षियों से टकराए समुद्र की सतह पर पहुंच गया। सबने इस बात को पंछियों के मुखिया को बताया। जॉनथन को उम्मीद थी कि सब उसकी खूब तारीफ करेंगे कि कैसे वो इतनी गति से उड़ पा रहा था, परंतु उल्टा जॉनथन को सबके बीच में आने को कहा गया और उसको खूब डांट पड़ी। जॉनथन को समझाया गया कि वो अपनी हदें पार ना करे। वो एक समुद्री पक्षी है और वो उड़े ताकि वो भोजन को ढूंढ सके। जॉनथन ने इस बार सबको बताया कि हम सब में बहुत क्षमता है, परंतु हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सुनते ही मुखिया ने उसे देश निकाला दे दिया। अब जॉनथन अकेला ही चट्टानों के परे चले गया, परंतु अकेलेपन का उसको दुख नहीं था। दुख था तो बस इस बात का था कि वो अपने साथियों को समझा नहीं पाया कि उसने क्या पा लिया है। फिर ऐसे ही वो एक दिन उड़ रहा था कि दो बड़े ही खूबसूरत पक्षी उसके बगल में आ गए। जॉनथन ने अपनी स्पीड काफी बढ़ा दी, पर वो उन दोनों पक्षियों को पीछे ना छोड़ पाया। दोनों पक्षी समर्थ थे जॉनथन की तरह उड़ने में। जॉनथन ने उनसे पूछा कि वो कौन है, तो उन्होंने बताया कि हम तुम्हारे भाई हैं और उसका ये सबक समाप्त हुआ। अब वो उसको अगली दुनिया में स्वर्ग में ले जाने के लिए आए हैं। कहानी का भाग 2 शुरू होता है। अब जॉनथन स्वर्ग में था। जॉनथन को उसका शरीर हल्का महसूस हो रहा था, इसी कारण वो पहले से भी अच्छा उड़ पा रहा था, परंतु उसकी आत्मा पहले जैसी ही थी। जॉनथन ये देखकर हैरान हो गया कि स्वर्ग में बहुत कम पक्षी हैं। स्वर्ग में जॉनथन को एक इंस्ट्रक्टर अर्थात टीचर मिले, जिन्होंने उसे परीक्षण दिया। टीचर ने उसे बताया कोई विरला पक्षी ही स्वर्ग तक पहुंच पाता है, क्योंकि कोई कोशिश ही नहीं करता। जॉनथन अब बेहद खुश था, क्योंकि स्वर्ग में उसके साथी वही थे जिन सबको उड़ने का शौक था। जॉनथन को पहले तो धरती पर रहते अपने साथियों की याद आती थी, परंतु धीरे धीरे वो भूल गया कि वो कभी धरती पर भी था। जॉनथन स्वर्ग में एक बड़े ही बुजुर्ग और अनुभवी पक्षी से मिला, परंतु हैरानी वाली बात ये थी, ये बुजुर्ग पक्षी जरा भी बूढ़े नहीं लगते थे, बल्कि ये सबसे अधिक जवान दिखते थे। सभी कहते थे ये बुजुर्ग बहुत जल्दी अगली दुनिया में जाने वाले हैं। एक दिन जॉनथन ने बुजुर्ग पक्षी से पूछा कि ये स्वर्ग क्या है और ये कहाँ है, तो बुजुर्ग ने कहा स्वर्ग कोई स्थान नहीं है, बल्कि मन की अवस्था है। पूर्ण होना ही स्वर्ग की उपलब्धि है। बुजुर्ग पक्षी ने बताया कि तुम कहीं भी पहुंच सकते हो, बस उसके लिए तुम्हें अपने मन में ये मानना होगा कि तुम वहां पर पहले से ही पहुंच गए हो। तुम भूल जाओ कि तुम्हारा एक शरीर है। जॉनथन अभ्यास के बाद ऐसा करने में सफल हो गया। फिर ऐसे ही एक दिन बुजुर्ग पक्षी जॉनथन से बात कर रहे थे। उन्होंने जॉनथन को बताया कि जब तक तुम औरों के प्रति प्रेम महसूस नहीं करोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। बूढ़े पक्षी बात करते करते बहुत अधिक चमकने लगे। उनकी चमक इतनी बढ़ गई कि कोई उनकी तरफ देख नहीं पा रहा था, और फिर वो अचानक से गायब हो गए। जॉनथन अब अपने जीवन के बारे में सोचने लगा कि धरती पर कैसे वो सभी पक्षियों के साथ रहता था। फिर उसने सोचा कि वह प्यार को तभी समझ पाएगा जब वह धरती पर और पक्षियों के साथ रहेगा। पर जब जॉनथन ने ये बात अपने टीचर को बताई, तो उन्होंने उसे समझाया कि तुम्हारा ये विचार मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि धरती पर पक्षियों को उड़ने का शौक ही नहीं। तुम यहीं पर रहकर स्वर्ग के पक्षियों को सिखाओ। परंतु जॉनथन को अपने टीचर की बात सही नहीं लगी, तो वह अपने मन की बात मानकर धरती पर आ गया। धरती पर उसने देखा एक और नन्हा समुद्री पक्षी उसी की तरह झुंड से बेदखल कर दिया गया है, क्योंकि उसको भी जॉनथन की तरह उड़ने का शौक था। तो अब जॉनथन ने इस नन्हे पक्षी को उड़ना सिखाया। अब शुरू होता है कहानी का तीसरा भाग। अब जॉनथन के साथ कुछ और समुद्री पक्षी भी जुड़ गए। इनको भी झुंड से बेदखल कर दिया गया था, क्योंकि ये भी ऊंचा उड़ना चाहते थे। जॉनथन ने इन्हें भी अपना शिष्य बनाया और काफी देर तक इनको उड़ना सिखाया। फिर जॉनथन ने सबसे कहा अब समय आ गया है कि हम सब झुंड में जाकर और पक्षियों को भी उड़ना सिखाएं। तो शिष्यों ने कहा हमको तो झुंड से बेदखल कर दिया गया है, हम झुंड में कैसे वापस जा सकते हैं। लेकिन जॉनथन ने सबको
समझाया कि हमें कोशिश करनी ही होगी। फिर जब वो लोग झुंड में गए तो सभी पक्षी इन्हें देखकर दंग रह गए। किसी ने भी इतने सुंदर समुद्री पक्षी नहीं देखे थे और इन सब की सुंदर उड़ान को देखकर झुंड में युवा पक्षियों का दिल भी किया कि इन्हीं की तरह उड़ा जाए। वहीं झुंड के मुखिया ने कहा, हम इनमें से किसी के साथ बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने इन्हें निकाला हुआ है। जोनाथन ने अब एक चाल चली। जोनाथन ने झुंड में से किसी को भी मनाने या समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि बस वो सबके सामने अपने विद्यार्थियों को ये सिखाता रहा कि कैसे उड़ना है। ऐसा करने से झुंड में बाकी पक्षियों का भी मन किया कि वे भी उन लोगों जैसे उड़ना सीखें और झुंड में से बहुत से पक्षी जोनाथन के पास आने लगे और कुछ ही समय में जोनाथन के पास बहुत अधिक मात्रा में विद्यार्थी आ गए। एक दिन ऐसे ही सिखाते सिखाते जोनाथन की चमक अचानक से बढ़ गई और उसका तेज इतना बढ़ गया कि कोई भी उसकी तरफ देख नहीं पा रहा था। फिर अचानक से वो गायब हो गया। जोनाथन ने अपने पहले स्टूडेंट से कहा था कि अगर तुम्हें भी आगे बढ़ना है तो तुम्हें प्यार को समझना होगा, और अब जोनाथन की जगह उसके पहले स्टूडेंट ने ले ली। चलिए दोस्तों, अब आपसे पूछते हैं प्रश्न। देखते हैं आप इन प्रश्नों के उत्तर सही सोच पाते हैं या नहीं। पहला प्रश्न, जोनाथन की सफलता का क्या कारण रहा? दूसरा प्रश्न, जब जोनाथन को उसके ही साथियों ने, उसके अपने सगों ने उसे नीचे गिराया, यहाँ तक कि उसका स्वयं का मन भी कई बार डगमगाया, फिर वो एक चीज क्या थी जिसने उसे शिखर पर पहुंचाया? तीसरा प्रश्न, सभी समुद्री पक्षी इतनी आसानी से कैसे जोनाथन की बातों में आ गए? चौथा सबसे पेचीदा प्रश्न, लोग भगवान के बारे में क्यों नहीं समझ पाते? पांचवा प्रश्न, आपने इस कहानी से क्या सीखा? तो आपके पास है 7 सेकंड। ठीक 7 सेकंड बाद मैं आपको इन 5 प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तब तक आप इन प्रश्नों के उत्तर मन ही मन सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, अपना स्वय धर्म हमेशा प्राय धर्म से उत्तम है। जोनाथन के गुणों के अनुसार उसमें ऊंचे उड़ने का गुण था और उसने उसे छोड़ा नहीं। यही उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बना और इसी ने उसे स्वर्ग तक पहुंचाया। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 6वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, मन उसके लिए मित्र है, और जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन शत्रु के समान है। जोनाथन ने पहले मन को वश में किया, अपने मन में उठी हीन भावना पर विजय प्राप्त करके वैराग्य और अभ्यास के द्वारा उसने मन को ऊंचा किया। औरों की बातों से वैराग्य और अपने कार्य के प्रति अभ्यास, ऐसा करके ही जोनाथन ने विजय को प्राप्त किया। श्रीमद् भगवत गीता के 30वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति करता है उसी का अनुसरण एक आम आदमी करता है। तो जोनाथन ने किसी को अपने शब्दों से प्रभावित ना करके अपने एक्शन, अपने काम से प्रभावित किया। उसने वापस समुद्री पक्षियों के बीच जाकर उनको दिखाया कि वह क्या कर सकता है। बस इसी से वो प्रभावित हो गए। अब पेचीदा प्रश्न, लोग भगवान को क्यों नहीं जान पाते? तो अब आप सोचो, पहली बार में जोनाथन साथियों को नहीं समझा सका क्योंकि उसके साथियों ने उड़ान का वो स्वाद चखा ही नहीं था जो जोनाथन ने चखा था। उसी प्रकार भगवान का एक भक्त जो स्वाद चखता है वो एक आम आदमी नहीं चख पाता, इसीलिए कई बार वो भगवान के होने पर विश्वास नहीं कर पाता। इसी प्रकार अगर एक व्यक्ति ने परमात्मा को पा लिया है तो वो दूसरों को नहीं समझा सकता कि उसने क्या प्राप्त किया है, क्या स्वाद चखा है। इसी प्रकार दूसरों के बताने पर भी कई बार लोग नहीं जान पाते कि परमात्मा क्या है। और अब आते हैं आखिरी प्रश्न इस कहानी की सबसे बड़ी सीख पर। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो हो सकता है दुनिया वो करने ना दे, उसके लिए तुम्हें अपने मन पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ना ही होगा। अगर जिंदगी बदलनी है तो उड़ते रहना होगा, और अगर आप सफल हो जाते हैं तो औरों के प्रति प्रेम महसूस करके औरों को भी सफलता का राह दिखाइए। यही निष्काम कर्म अर्थात कर्म योग है। और मन पर विजय प्राप्त करने के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, इसको देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। हरे कृष्णा।